अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके साथ साथ हम इस वीडियो में देख लेंगे पेपर का पैटर्न आपका किस तरीके का आता है, कितने क्वेश्चंस आपको किस सेक्शन से आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस को आपको और पार्ट मिलने वाला है, कितने मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ जाएंगे। मैं डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ। आपको पता है कि कुछ ही डेज में आपका बायोलॉजी का पेपर है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्लास 11th बायोलॉजी का पेपर। तो देखिए क्लास 11th बायोलॉजी का पेपर आपको पता है कि बायोलॉजी में दो सेक्शंस होते हैं, एक ज़ूलॉजी और एक बॉटनी होता है। ठीक, दोनों यहाँ पे आपको 35-35 मार्क्स वाले रहते हैं। तो दोनों को आपको क्वालिफाई करना होता है, दोनों को मिला के आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ज़ूलॉजी अलग से क्वालिफाई करनी है, बॉटनी अलग से करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको जो है वो ज़ूलॉजी में फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स हैं तो बॉटनी में यहाँ पे आपको 30 मार्क्स हैं, तो आपको दोनों पास माना जाएगा। ओवरऑल आपको दोनों को मिला के पासिंग मार्क्स होने चाहिए, तो वो ही आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। एक एक करके इसमें क्वालिफाई यहाँ पे आपको रहता नहीं है। तो पेपर को यहाँ पे देख लेते हैं और आपको पूरा समझा देता हूँ मैं किस तरीके का पेपर आता है। देखिए पहले यहाँ पे मैं आपको ज़ूलॉजी वाला सेक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद बायोलॉजी वाला सेक्शन बताऊंगा। लेकिन आपका जो पेपर आ जाएगा वो दोनों को मिला के एक ही पेपर आ जाएगा, ज़ूलॉजी और बॉटनी को मिला के। लेकिन उसमें भी सेक्शन ए होगा ज़ूलॉजी का, सेक्शन बी आपका यहाँ पे रहने वाला बॉटनी का। दोनों यहाँ पे आपको 70 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। तो ज़ूलॉजी का पेपर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, चाहें तो नोट डाउन भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए ज़ूलॉजी का जो सेक्शन आपका रहने वाला वो आपको 35 मार्क्स का रहने वाला है। बॉटनी का भी यहाँ पे आपको 35 का रहने वाला, तो टोटल यहाँ पे 17 मार्क्स रहने वाले। और बाकी जो 30 मार्क्स हैं वो आपको अपनी हायर सेकेंडरी से ही मिलते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह होता है वो वहाँ से आपको मिलेंगे। तो 35 मार्क्स से पहले यहाँ पे कुछ 2-3 सेक्शन से यहाँ पे आपको पेपर आने वाले। तो सेक्शन ए यहाँ पे अगर आप देख लोगे, सेक्शन ए में यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके आते हैं। तो टोटल यहाँ पे सेक्शन ए से आपको 2 क्वेश्चन आ जाएंगे जिनका 1-1 मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है। जैसे यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, व्हाट डज द टर्म ट्राइप्लोब्लास्टिक मीन्स। ठीक, इस टर्म का आपको बताना है कि ट्राइप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होते हैं वो ऑर्गेनिज्म्स जिनकी लेयर जो है वो एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होती है जिनकी बॉडी में। एम्ब्रियोनिक लेयर आपको पता है 3 लेयर्स होते हैं, जिसमें हमारा होता है एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है। आपने पढ़ी होगी अच्छी तरह से, आपको पता होगा। जस्ट इन क्वेश्चंस का आपको एक लाइन में अगर आपका आंसर आ जाता है तो 1 मार्क्स यहाँ पे आपका डन हो जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप देख लोगे, व्हाट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। बस इतना आपको लिखना है, 1 मार्क्स आपका यहाँ से भी डन हो गया। तो टोटल यहाँ पे आपको 2 मार्क्स आ जाएंगे। दोनों आपको करने ही करने होंगे कंपलसरी। इनका आंसर आप एक लाइन में भी लिखोगे, आधी लाइन में भी अगर आप लिखोगे तो भी वहाँ पे आपका चल जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी यहाँ पे अगर आप देख लोगे, सेक्शन बी यहाँ पे आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे। 4 में से एक कोई क्वेश्चन होगा जिसका आपको आर पार्ट मिलने वाला है, कोई एक क्वेश्चन होगा जिसका आर पार्ट मिलने वाला है। चारों के चारों क्वेश्चन का आपको आर पार्ट नहीं मिलेगा, किसी एक क्वेश्चन का आपको आर पार्ट मिलने वाला है। मैं समझा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपका आ जाएगा, डिफाइन नेशनल पार्क्स, नेम सम नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, इसमें यहाँ पे आपको नेशनल पार्क्स को डिफाइन करना, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। उसके बाद 2-3 नेशनल पार्क जो जम्मू एंड कश्मीर के, उनके नाम आपको लिखने। ओवरऑल इनका आंसर अगर आपको 3-4 लाइन्स में भी आ जाता है तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पे डन हो जाएंगे। ठीक, 4 लाइन्स के 3 लाइन्स में भी अगर आपका इनका आंसर आ जाता है तो भी आपका जो है वो 2 मार्क्स इसमें डेफिनेटली आपको मिल ही जाएंगे। वैसे तो आपको पता है कि छोटा क्वेश्चन भी होगा, उसमें भी स्टूडेंट खींच के 4-4, 5-5 लाइन्स का कर ही देते हैं। लेकिन मैं समझाने के लिए अगर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 2 या 3 लाइन्स का भी लिखोगे तो भी आपके इसमें 2 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आज आया है, राइट ए नोट ऑन अमाइनो एसिड्स। ठीक, अमाइनो एसिड्स पे आपको नोट लिखना है, 3-4 लाइंस में आपका नोट लिखना है, 2 मार्क्स आपको यहाँ पे बन जाएंगे। या इसका आर पार्ट यहाँ पे आपको आया है, राइट ए नोट ऑन ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक, या आप अमाइनो एसिड्स पे नोट लिख सकते हैं या आप ओलिगोसैकेराइड्स पे नोट लिख सकते हैं। मैंने पहले आपको बोला कोई एक क्वेश्चन होगा जिसका यहाँ पे आपको आर पार्ट मिलेगा, कोई एक क्वेश्चन होगा जिसका आर पार्ट मिलेगा। बाकी 3 क्वेश्चन आपको कंपलसरी हैं करने, और इस वाले क्वेश्चन से आपको 2 में से एक कोई क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन की डायग्राम आपको बनानी है। और उसके साथ अगर आप डायग्राम को फिर थोड़ा सा डिफाइन भी कर लोगे तो भी चलेगा, लेकिन नेफ्रॉन की डायग्राम जो वो मैक्सिमम पेपर्स में आती है, तो इसलिए आप इसको प्रिपेयर करके जाना। तो ये आती है नेफ्रॉन की डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है, इसमें मेंशन 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनेलिडा। ठीक, एनेलिडा के 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको लिखने हैं। एक लाइन में 4 फीचर्स आ जाएंगे। अगर आधी लाइन में 4 फीचर्स आ जाएंगे तो इसमें भी आपके 2 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये हो गया सेक्शन बी का पेपर का पैटर्न। उसके बाद सेक्शन सी की यहाँ पे अगर हम बात करें, सेक्शन सी से यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन इसमें भी आपको आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन आपको 3-3 मार्क्स वाले आ जाएंगे। ठीक, 5 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आर पार्ट आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करना है, बनाना भी और डिस्क्राइब भी करना है। डायग्राम आप जरूर बना लेना, क्योंकि डायग्राम से आपको जो है पेपर भी अट्रैक्टिव लगता है, आंसर भी आपका अट्रैक्टिव लगता है। और उसके बाद जो चेकिंग करने वाला होता है वो भी अगर डायग्राम बना के जाओगे तो वो उसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पे आपको दे देगा। तो ये तीन क्वेश्चन के तीन मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन, 5 में से किसी एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आर पार्ट मिलेगा, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इसका आंसर आप जो वो 5-6 लाइन्स में भी लिख दोगे तो भी यहाँ पे आपका चलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देख लोगे आप व्हाट आर वेस्कुलर टिश्यूज, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, पहले आपको वेस्कुलर टिश्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा 1-2 लाइंस में। उसके बाद 2-3 डिफरेंसेस आपको लिखनी है ब्लड और लिम्फ के बीच में, क्या क्या डिफरेंसेस है वो आप लिखने हैं। 4-5 लाइंस में क्वेश्चन आंसर आ गया तो आपके 3 मार्क्स यहाँ पे आपको बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। इसका स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करना है, बनानी भी है डायग्राम और उसके साथ साथ डिस्क्राइब भी करना कौन कौन सा पार्ट्स होता है, क्या किस पार्ट का क्या काम होता है। तो आधे पेज में अगर आप लिख लोगे तो आपके डन, इसमें 3 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लो लास्ट वाले क्वेश्चन में इन्होंने आर पार्ट दिया है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, एक्सप्लेन द ऑटोमेटिक रिदमिसिटी, यानी कि वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट किस तरह से होती है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। या इसका यहाँ पे आपको आर पार्ट भी आया है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो ठीक है, अगर नहीं आप ये भी इसमें कर सकते हैं। व्हाट इज एक्सक्रिएशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक, 2 में से आप एक कर सकते हैं जो आपकी मर्जी है। ओवरऑल सेक्शन सी से आपको 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, हर क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स के आ जाएंगे यहाँ पे, मतलब 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा हर क्वेश्चन आपको। टोटल यहाँ पे आपको 15 मार्क्स आने वाले हैं। तो आंसर आप चाहें 5-6 लाइन्स में लिख लोगे, आपका यहाँ पे डन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आर पार्ट भी इसमें मिलने वाला है। उसके बाद सेक्शन डी और सेक्शन लास्ट यहाँ पे आपका रहने वाला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपको 5 मार्क्स रहने वाले, 5 मार्क्स वाले रहने वाले हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप सेक्शन से। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हर क्वेश्चन को यहाँ पे आपको आर पार्ट मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। दोनों क्वेश्चन को आपको आर पार्ट भी मिलने वाला है। आप चाहें तो एक क्वेश्चन ये लिख सकते हैं, चाहें तो ये लिख सकते हैं, ठीक, आपकी मर्जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए रहने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देख लोगे इन 2 क्वेश्चन को आपको, दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे आपको आर पार्ट मिलने वाला है। तो आर पार्ट में से आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, इसमें भी आप या ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, ठीक। जो क्वेश्चन आपको दिया है उसके जो आर पार्ट है उन्हीं में आपको 2 करने, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन से आप ये वाले 2 करके आ जाओगे तो हो गया, नहीं। ये जो आपको दिया है आर पार्ट, या ये करना है आपको, या ये करना है, या ये करना है, या ये करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको या ये करना है या ये करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में से भी आपको या ऊपर वाला या नीचे वाला करना है। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे ज़ूलॉजी का पेपर का पैटर्न रहने वाला। अब हम बॉटनी का यहाँ पे देख लेते हैं। स्क्रीन पे यहाँ पे आपको बॉटनी का पेपर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो बॉटनी का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है ज़ूलॉजी से, वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरीके का पैटर्न यहाँ पे आपका रहने वाला है। देखिए बॉटनी का भी यहाँ पे आपको 35 मार्क्स वाला आने वाला है। इसमें यहाँ पे जो आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ज़ूलॉजी से आपको 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन बॉटनी से यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं आपको 1-1 मार्क्स वाले, ठीक। इनकी आपको जो मतलब आंसर लिखना है वो आपको 1 लाइन में लिख लेना है बस, ज़्यादा उसमें खींचना नहीं है। आप 5-6 लाइन्स का लिख लोगे तो वहाँ से आपका टाइम भी चला जाएगा और उसके साथ साथ आपकी शीट भी जो भरी जाती है तो वो फिर दिक्कत हो जाती है। एक तो टाइम का मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इन क्वेश्चंस का आपको जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है इनका आपको कोशिश करना है 1 लाइन में ही आपका आंसर हो जाएगा तो ठीक है। आधी लाइन में भी अगर आप इसका आंसर आ जाता है तो भी यहाँ पे आपको 1 मार्क्स यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे सेक्शन ए से, जिनका आपको 1-1 मार्क्स रहने वाला। तो टोटल यहाँ पे सेक्शन ए से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स यहाँ पे आपके लिए रहने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए। उसके बाद सेक्शन बी यहाँ पे अगर आप देख लोगे, इसमें यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। सेक्शन बी से आपको 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो तीनों क्वेश्चन के यहाँ पे आपको 2-2 मार्क्स रहने वाले हैं। इसमें यहाँ पे आपको देख लीजिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। 3 में से 1 क्वेश्चन का यहाँ पे आपको और पार्ट देखने को मिलेगा, 2 में आपको नहीं मिले। जैसे आपने ज़ूलॉजी में देखा उसमें भी आपको जब वो और पार्ट 1 क्वेश्चन का था, यहाँ पे भी आपको वैसे ही आर पार्ट रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 ही क्वेश्चन आ जाएंगे। 3 में से 1 क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आर पार्ट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे आप देख लोगे, वट आर लॉन्ग डे प्लांट्स गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ LDPs, ठीक, या ये कर सकते हैं। उसके बाद या प्लांट्स रिक्वायर मैक्रो न्यूट्रेंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रेंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वट आर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रेंट्स, ठीक। ये आपको डिफाइन करना। 2 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन है, इसमें आपको 2-3 लाइन्स में आंसर आ जाएगा तो चल जाएगा, ज़्यादा खींचना नहीं है। इसमें आधे पेज या 1 पेज का इसमें आंसर लिखोगे। खासकर यहाँ पे आपको जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स या मैक्रो न्यूट्रेंट्स, इसमें आपको छोटी छोटी डेफिनेशन लिखनी है, आधी लाइन की, 1-1 लाइन की, तो चल जाएगा। यहाँ पे 2-4 टर्म्स आपको डिफाइन करनी है तो 2 मार्क्स यहाँ पे आपको ईजिली मिल ही जाएंगे। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी रहने वाला है जो मैंने आपको समझा दिया। अब सेक्शन सी की तरफ यहाँ पे हम चलते हैं। सेक्शन सी में यहाँ पे अगर आप देख लोगे, इसमें यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन के आपको 3-3 मार्क्स रहने वाले, जैसे हमने ज़ूलॉजी में देखा वैसा ही यहाँ पे आपको सेक्शन सी इसमें भी रहने वाला है। 5 क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। 5 क्वेश्चन में आपको किसी एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आर पार्ट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे आपको आर पार्ट मिला है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक। या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म
नेम ऑफ हर्बेरियम, ठीक, मेंशन फ्यू मेजर हर्बेरियम लोकेटेड इन इंडिया, ठीक। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें अगर पढ़ा नहीं जा रहा होगा जो क्वेश्चन, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट करके रख लीजिए, ठीक। तो उस तरह से यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन में आर पार्ट आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो आपको करने ही करने पड़ेंगे। इसमें आपके 3 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन होंगे। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आप जो 5 या 6 लाइन्स में आप आंसर लिखोगे तो यहाँ पे आपका चल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें है। तो सेक्शन डी की यहाँ पे अगर हम बात करें, सेक्शन डी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपको 5 मार्क्स वाले रहने वाले, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे आपको आर पार्ट देखने को मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया, राइट डाउन द वेरियस फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक। एंजियोस्पर्म्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको लिखने हैं। ये कोशिश करना आप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 वाला है, ये कोशिश करना आप 5-10 लाइन्स में, 5 लाइन्स में नहीं करना, 10-12 लाइन्स में इसका आंसर लिख लेना, क्योंकि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आप 10 लाइन्स में अगर आप आंसर लिखोगे 5 मार्क्स आप डेफिनेटली ही ले ही लोगे। और इसके साथ अगर 7-8 लाइन्स में भी आपकी आंसर आ जाती है, लेकिन आंसर जो होना चाहिए वो टू द पॉइंट होना चाहिए, तो आपके इसमें बराबर मार्क्स आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लोगे, इसमें आर पार्ट आपका आया, व्हाट डिफाइन रूट्स, व्हाट आर द वेरियस मॉडिफिकेशंस ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट्स, और उसके साथ यहाँ पे आप एक्सप्लेन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा, मैं इसको जो है वो पढ़ के बता रहा हूँ, आप चाहे नोट कर सकते हैं ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इसका आर पार्ट आया है, व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सिन्स एंड गिबरलिन्स इन प्लांट्स, ठीक। ये आपका यहाँ पे इसका आर पार्ट आने वाला है। तो टोटल यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 आ जाएंगे, दोनों को यहाँ पे आपको आर पार्ट देखने को मिलेगा और आर पार्ट देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 5-5 मार्क्स वाले आ जाएंगे, तो 10 मार्क्स यहाँ पे आपको आ जाएंगे। तो चलिए, फिलहाल वीडियो भी यहाँ पे काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 11 मिनट का वीडियो हो गया, तो वीडियो को यहाँ पे खत्म कर लेंगे। ये था बायोलॉजी का पेपर पैटर्न क्लास 11th का, जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कुछ भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी वीडियो डाल